हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन। आज हम करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर, पूरे महीने के 120 प्लस क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम और अवार्ड्स और मिसलिनियस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कतर में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है कतर में भारत का नया राजदूत। कतर आया है तो जो इसकी राजधानी है वो है दोहा और वहाँ पे चलती है करेंसी कतरी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया? GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी राज्य में कोई चीज़ ज़्यादा फेमस होती है तो उसे उस राज्य में स्पेसिफिक बनाने के लिए GI टैग दिया जाता है, जिस कारण उस राज्य में या अन्य राज्यों में उसकी सेल और उसकी बिक्री जो है बढ़ जाती है। तो GI टैग किसको राज्य के दिया गया काले चावल को? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर के काले चावल को GI टैग दिया गया है। अभी हाल में और भी GI टैग दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग दिया गया है, जो एक ट्रेडिशनल आर्ट है टेराकोटा। तमिलनाडु के कोवलपट्टी को भी GI टैग दिया गया है, ये गुड़ से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, गूगल पे का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? जो कि एक UPI ऐप है। तो गूगल पे का नया सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम करते हैं। हाल में ही किसे जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया गया? तो ये किसे दिया गया? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, थंगजाम थबाली को दिया गया है। ये एक डॉक्टर हैं और इन्हें ये अवार्ड जापान और भारत के रिश्ते और मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड, ये अवार्ड का नाम आप देख सकते हैं, जापान ने इसका नाम ये क्यों रखा है? क्योंकि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, इसलिए जापान ने अपने जो सर्वोच्च सम्मान का नाम रखा है वो रखा है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। अब थंगजाम थबाली हैं तो ये एक डॉक्टर हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में भारत का। आगे हम देख लेते हैं और देख सकते हैं आप स्थान। टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे न्यूजीलैंड में और थर्ड कौन है? इंडिया। थर्ड पे इंडिया है। ODI में आप देख सकते हैं इंग्लैंड फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है और न्यूजीलैंड थर्ड पे है। T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे है, इंग्लैंड सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पे है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस सूचकांक दिवस, ये कब, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये कब मनाया जाता है? इसका आपने आंसर बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। इसकी जो थीम है ये आप देख सकते हैं, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फीवर इसकी थीम है। अभी हाल में ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी की गई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट स्थान पे है वह है नॉर्वे, सेकंड पे फिनलैंड है और थर्ड पे है डेनमार्क। इंडिया का स्थान जो है वो है 142वां। इससे पहले इंडिया का स्थान 2019 में 140वां था और इंडिया 2 पायदान और नीचे खिसक गया है। सबसे आखिरी में कौन सा स्थान है? सबसे आखिरी में नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किसे यस बैंक का CRO नियुक्त किया गया? CRO यानी चीफ रिस्क ऑफिसर। तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज धवन को नियुक्त किया गया है यस बैंक का CRO। यस बैंक आया तो जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 में। किसने की थी? राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर की थी। अभी जब यस बैंक इंसॉल्वेंट हुआ था तो इसके 49% शेयर SBI ने खरीदे हैं यस बैंक के, ये आपने याद रखना है। और ये कितने में खरीदे हैं? ये खरीदे हैं 2750 करोड़ में। और इसका जो हेडक्वार्टर है यस बैंक का ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं हम, कहाँ के केसर को हाल में ही GI टैग दिया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग दिया गया है। ये देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का केसर जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की? तो ये किसने की है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने की है। किसके तहत?
ये की है ज्योतिबा भाई फूले जन आरोग्य योजना के तहत, जिसमें 100% सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। महाराष्ट्र आया तो इसके जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। लोकपाल के किस सदस्य का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अजय कुमार त्रिपाठी। अजय कुमार त्रिपाठी जो है कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। लोकपाल आया तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लोकपाल एक नेशनल लेवल पे क्या करती है? करप्शन को कंट्रोल करती है। लोकपाल नेशनल लेवल पे करप्शन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टिकटॉक। टिकटॉक ने शुरू किया है मत कर फॉरवर्ड अभियान। कोरोना वायरस के कारण अफवाहों को रोकने के लिए ये शुरू किया गया है। ये आप देख सकते हैं सेलिब्रिटीज़ के द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है टिकटॉक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अब, किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्ज़र प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को मिला है चेन्नई आनंद, मुख्तार खान और दार यासिन। इन तीनों को मिला है पुलित्ज़र प्राइज़ 2020। इन्हें जम्मू कश्मीर में फ़ोटोग्राफी के कारण जो पत्रकारों को जो फोटोग्राफी करते हैं उसके लिए इन तीनों को ये दिया गया है। चेन्नई आनंद, मुख्तार खान और दार यासिन, इन तीनों को मिला है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चेन्नई, इसका आ जाएगा चानी होगा यहाँ पे। चन्नी आनंद को मिला है, ना कि चेन्नई, चानी आनंद को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया? तो ये से स्वास्थ्य मंत्रालय के हर्षवर्धन सिंह ने। ये मल्टीमीडिया गाइड जिसमें आप इससे रिलेटेड कौन कौन सी डाइट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कोरोना वायरस से रिलेटेड अफवाहों को रोकने के लिए, या कोरोना वायरस से रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड में आप देख सकते हैं, जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ब्राज़ील में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्री सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ब्राज़ील जिसकी जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। यह देखिए इन्हें नियुक्त किया गया है ब्राज़ील में भारत का राजदूत सुरेश के रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, यानी मिडवाइफ्स यानी जो दाइयाँ होती हैं, जैसे नर्सिस होती हैं वैसे पुराने टाइम में दाइयाँ होती थी, तो उनके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया जाता है। तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी इस बार इंटरनेशनल डे, इसकी जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट आवर टाइम्स एज नाउ। दोबारा सुन सकते हैं इसकी थीम, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट आवर टाइम इज़ नाउ, इसकी जो है थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं अब, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? जो विदेशों में फंसे हैं भारतीय नौसेना ने, इसको आप जरूर पॉइंट में याद कर लेना, भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है जो विदेशों में लोग फंसे हैं भारतीय नौसेना द्वारा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो विदेशों में लोग फंसे हैं उनको लाया जा रहा है भारत में। तो इन्होंने समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। नौसेना आया तो जो इसके हेड हैं वो हैं कर्मवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं, फ्लिपकार्ट के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? फ्लिपकार्ट के नए सीईओ, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री राम वेंकटरमन। श्री राम वेंकटरमन को नियुक्त किया गया है फ्लिपकार्ट के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एडिशनल पॉइंट हम देख लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। इस्टेब्लिशमेंट 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर फ्लिपकार्ट का बेंगलुरु में है। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे सचिन बंसल और बिनी बंसल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं वो कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके जो फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं हम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और सुरक्षित नाना नानी अभियान किसने शुरू किया? वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान,
तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इस शुरू किया है। अब इसके बारे में हम एडिशनल इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। नीति आयोग, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 में। जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उसको अब नीति आयोग में ट्रांसफ़र कर दिया, चेंज कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी बने तो उसका इन्होंने नाम नीति आयोग कर दिया था पंचवर्षीय योजनाओं को। तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। फुल नेम क्या है इसका? फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी, नरेंद्र मोदी। तो इस टाइम वो इसके चेयरमैन है। सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो हैं अमिताभ कांत। एक्स चेयरमैन राजीव कुमार, और हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली में, इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? इराक के नए प्रधानमंत्री, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। मुस्तफ़ा अल काज़ेमी, ऑप्शन नंबर सी। इन्हें इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आगे ये देख सकते हैं आप, इराक, ये तो इन्हें चुना गया है। अब इराक आया तो इराक की जो राजधानी है वो क्या है? बगदाद, इराक की जो है राजधानी है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण बजाज। तरुण बजाज को बनाया गया है। आरबीआई कब, किसकी स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1935 में। 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी? ये हुई थी हिल्टन यंग कमीशन एक्ट 1926 के तहत की गई थी आरबीआई की स्थापना। इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि हैं 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिससे पहले थे उर्जित पटेल। इतना पॉइंट आप आरबीआई के बारे में याद रखेंगे। इसका जो हेड आरबीआई है कहाँ? तो ये मुंबई में स्थित है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। आप देख सकते हैं आईओसीएल के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? आईओसीएल यानी इंटरनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके कौन सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत माधव को नियुक्त किया गया है आईओसीएल का चेयरमैन। ये देखिए आईओसीएल, इसका जी फुल फॉर्म है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ना कि इंटरनेशनल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये देखते हैं सीईओ इन्हें नियुक्त किया गया है और किसके? आईओसीएल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम करते हैं। इसकी स्थापना आप देख सकते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट आईओसीएल का 30 जून 1969 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है आईओसीएल का। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हेनरी ड्यूएंट का बर्थडे होता है। हेनरी ड्यूएंट का बर्थडे, जिन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना की थी, उनके बर्थडे पे ये मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और इसे मनाए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आखिरी है क्या? तो ये चीज़ है, जैसे जब कोई आपदा आती है या भुखमरी के टाइम, तो इन सब चीज़ों के टाइम लोगों की सहायता करना है। रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस का काम, इनका ये काम है। आपदा के टाइम या भुखमरी के टाइम लोगों की सहायता करना किसी भी देश में, तो इनका ये काम होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, और पीटर मॉर्गन जो है इसके जो है हेड हैं। हेडक्वार्टर जेनेवा में, पीटर मॉर्गन जो है इसके हेड हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? जो पहले मैंने आपको कराया था नौसेना द्वारा विदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए, वो था समुद्र सेतु। लेकिन जो विदेशों में फंसे भारत सरकार द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है यानी वायुयान के द्वारा, तो वो कौन सा अभियान है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन अभियान शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जो विदेशों में लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। यूएनडीपी का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यूएनडीपी का गुडविल एम्बेसडर यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है, जो कि एक एक्टर हैं। ये आप देख सकते हैं दिया मिर्जा, इन्हें यूएनडीपी का ब्रांड गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब यूएनडीपी आया यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1972 में। हेड क्वार्टर कहाँ पे है?
केन्या में इसका जो हेडक्वार्टर है, नैरोबी केन्या में इसका जो हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का नाम बदलने की घोषणा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट, आप इसे 3 स्टार मार्क कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का नाम बदलने की घोषणा की? राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान ने जो की है इसकी घोषणा। तो आगे हम देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट, आप देख सकते हैं। ईरान आया, ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा तोमान है, जैसे कि अभी इनकी जो पहली मुद्रा थी वो थी रियाल, अब जो चेंज कर दी है तो उसका नाम क्या कर रखा है? तोमान। संसद का नाम मजलिस है, राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी जो है वहाँ पे जो है राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अब, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप। ये क्या है? इसमें जो राज्यों से, अलग अलग राज्य से जो लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनकी मेडिकल की फैसिलिटी और उनके खान पान की जो व्यवस्था की जाएगी, तो इस ऐप के बारे में यह है, प्रवासी राहत मित्र ऐप। और इसके जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, आनंदीबाई पटेल जो यहाँ की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं, वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है हर साल, ये मनाया जाता है सेकंड सैटरडे ऑफ मई, सेकंड सैटरडे ऑफ मई मनाया जाता है। तो ये आपकी मनाया गया 9 मई को, सेकंड सैटरडे ऑफ मई ये मनाया जाता है, तो आपकी 9 मई को मनाया गया, और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। पहले हम इसकी थीम कर लेंगे, ये देख सकते हैं इसकी जो थीम है वो है थीम बर्ड्स कॉन्टैक्ट आवर वर्ड, बर्ड्स कॉन्टैक्ट आवर बर्ड, यह है इसकी थीम। और इसकी जो ये देखिए साल में 2 बार मनाया जाता है, सेकंड सैटरडे ऑफ मई और सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, 2 बार मनाया जाता है, थीम बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, हाल में ही किसी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की? तो ये किसी ने शुरू की? तो ये शुरू की एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 5 द्वीपों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? यहाँ पे 5 द्वीप आएंगे, द्वीप, 5 द्वीपों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मिशन सागर। मिशन सागर जो है ये सहायता के लिए शुरू किया गया है। कोरोना वायरस के कारण इन 5 द्वीपों में इम्पोर्टेड सामान, खाने पीने की व्यवस्था और पर्सनल किट की प्रोवाइड कराने के लिए ये सब किया गया है। जो ज़रूरत की किट्स हैं जैसे ग्लव्स हो गए या और यूनिफॉर्म जो इम्पोर्टेंट होती है कोरोना वायरस के लिए, तो ये यहाँ इन देशों में पहुँचाई जाएंगी। तो ये कौन कौन से देश हैं? तो ये आगे हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। इन देशों का नाम आप नोट कर सकते हैं, ये हैं, आप देख सकते हैं ये देश, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरस तथा सेशल्स। इन देशों में इम्पोर्टेंट दवाइयाँ और खाने पीने के सामान पहुंचाए जाएंगे कोरोना वायरस के कारण। तो इसका जो नाम है मिशन सागर, सागर की भी एक फुल फॉर्म है, इसकी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसकी जो है फुल फॉर्म है। और इसके लिए आईएनएस केसरी को लगाया गया है, आईएनएस केसरी को लगाया गया है इसके लिए। नेक्स्ट आगे करते हैं, हाल में ही किसे नवीन और नवीकरण ऊर्जा के लिए मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? नवीन और नवीकरण ऊर्जा का मंत्रालय का सचिव यानी रिन्यूएबल एनर्जी का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदु शेखर शर्मा। इंदु शेखर शर्मा को रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, आगे नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई, 11 मई को ये मनाया जाता है। ये इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं इस दिन भारत ने पोखरा यानी राजस्थान पर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। भारत ने इस दिन न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरा पे। हेड कौन है इसके जो हेड थे उस टाइम जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मिशन का क्या नाम था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिशन का क्या नाम था? मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, किस सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की। यानी जहाँ पे वारदात होगी तो सरकार वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकती है, या जहाँ पे कोई शिकायत आएगी तो
जो वहाँ की पुलिस होगी वो वहाँ पे जाके उस कंप्लेंट को दर्ज करेगी। तो FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है, जहाँ के जो CM है शिवराज सिंह है और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन, वहाँ के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़, सतपुड़ा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब इसकी जो राजधानी है वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 3 बार लगातार सर्च रैंकिंग में टॉप पे रहा है। ये पॉइंट जो है मध्य प्रदेश से आप इसके रिलेट करके याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश ने अभी चरण पादुका अभियान शुरू किया, यानी जो लोग प्रवासी जो है अपने गांव जो जा रहे हैं, पैदल नंगे पैर जा रहे थे, तो उनके लिए ये चप्पलें प्रोवाइड करा रही है। तो चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ये थे सारे मध्य प्रदेश से इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये किया है MSME मंत्रालय ने, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो इसके आप देख सकते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चैंपियन के जो MSME के जो मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी, और यही नितिन गडकरी जो है ये परिवहन मामलों के भी मंत्री हैं। चैंपियन की जो फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेस। ये जो है चैंपियन की फुल फॉर्म है, यानी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और ये सब चीज़ों को हम MSME सेक्टर में बढ़ावा देना, ये जो है इसकी जो है पहल है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, नेशनल नर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को, 12 मई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इसकी जो थीम है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इसकी थीम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपा मलिक। दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की, जिसे 2019 में बजरंग पुनिया के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में दीपा मलिक को मिला था और बजरंग पुनिया जो कि एक रेसलर है उनको मिला था। ये इन्होंने संन्यास की घोषणा की, ये आप देख सकते हैं दीपा मलिक, यह है पैरा ओलंपिक जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने तेलिया रुमाल को GI टैग दिया? किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया? तो ये दिया गया, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया। ये आप रुमाल दे सकते हैं, ये देखिए इसमें एक स्पेशल टाइप की कढ़ाई होती है, ये है तेलिया रुमाल, इसको GI टैग दिया गया है। आगे आप देख सकते हैं जो वहाँ के CM हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव, राजधानी हैदराबाद है, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है तमिलसाई सौंदरम, ये हैं वहाँ की गवर्नर हैं। ये यहाँ के CM हैं, ये गवर्नर। और यहाँ की लोकसभा सीटें 17 है, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 119 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं, होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने वाला पहला शहर कौन सा बना? यानी कोरोना वायरस के कारण जो नोटों से भी इसका खतरा होता है फैलने का, तो अगर कोई होम डिलीवरी करते हैं तो उसके लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा। कोई भी आप होम डिलीवरी किसी सामान को मंगाते हैं तो कौन सा शहर बना? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर बना होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने वाला पहला शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय जिन्होंने फेड कप हर्ट अवार्ड जीता, पहली भारतीय, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो कि एक बैडमिंटन, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है फेड कप हर्ट अवार्ड, ये आप देख सकते हैं सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे CBSE का अध्यक्ष चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज आहूजा को चुना गया है। इस्टेब्लिशमेंट CBSE कब हुई थी? वो हुई थी 1962 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF द्वारा जारी किए गए एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आपने आंसर बताना है, भारत का कौन सा
स्थान है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए एजेंट ट्रांजैक्शन इंडेक्स में? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां स्थान है भारत का। पहले पे कौन है? पहले पे है स्वीडन, सेकंड पे स्विट्ज़रलैंड और थर्ड पे है फिनलैंड। पहले पे अब देख सकते हैं, पहले पे कौन सा है? स्वीडन पहले पे है, सेकंड पे स्विट्ज़रलैंड और थर्ड पे फिनलैंड। ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है होप पोर्टल। और इसकी जो फुल फॉर्म है होप पोर्टल की, वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर जो इसकी फुल फॉर्म है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के जो है सीएम है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका जो पुराना नाम है नेशनल पार्क का, वो है हैली नेशनल पार्क। एग्ज़ाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? तो इसको बीचों बीच रामगंगा नदी गुजरती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का न्यू डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी विद्यावनी को बनाया गया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1861 में। ये भी पूछा जा सकता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले यूरोपीय देश जो कोरोना मुक्त बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला यूरोपीय देश जो कोरोना मुक्त बना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है पहला यूरोपीय देश है जो कोरोना मुक्त बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस एडमिरल GM हिरानंद मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को सम्मानित किया गया है जो नेवी से बिलोंग करते हैं। नेवी आया तो जो नेवी के जो हेड हैं वो है करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। हाल में किसे पाकिस्तान क्रिकेट वनडे टीम का कप्तान चुना गया? पाकिस्तान क्रिकेट वनडे टीम का कप्तान किसे चुना गया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर आजम। बाबर आजम को चुना गया है वनडे टीम का कप्तान। इससे पहले ये T20 के भी कप्तान हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाइट बॉल के कैप्टन है। वाइट बॉल क्योंकि T20 मैच और वनडे मैच जो है वो वाइट बॉल में खेला जा सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वाइट बॉल के कैप्टन है। तो जो बाबर आजम है ये हैं वनडे क्रिकेट के कैप्टन बन गए हैं पाकिस्तान में। और जो यहाँ भी एक और न्यूज़ आई थी रिसेंटली कि जो यहाँ सना मीर है, सना मीर वो वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने अब संन्यास की घोषणा की है। सना मीर जो वहाँ की क्रिकेटर हैं वुमेन, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाकिस्तान आया तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। आरिफ अलवी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ये आप देख सकते हैं बाबर आजम, इन्हों को बनाया गया है वहाँ का कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी युवाओं के लिए को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए तो ये कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोल कार्यक्रम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा। अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। गोल इसकी भी एक फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर इसकी जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। यह देखिए अर्जुन मुंडा, यह है जो है जनजातीय मामलों के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर बैंक का, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक आया तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1938 में। जम्मू कश्मीर बैंक की इस्टेब्लिशमेंट 1938 में। हेडक्वार्टर इसका जो है श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशनल सोसाइटी डे
एंड विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें क्या है, दूरसंचार और सूचना के बारे में महत्वता को लोगों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है, कनेक्ट 2030 ICT फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कनेक्ट 2020 ICT फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं हम। देख सकते हैं 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप किस की मेज़बानी कौन करेगा? इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिलाशिप की मेज़बानी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, जहाँ के CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबाई पटेल। और मैं इसके बारे में अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बता चुका हूँ इससे पहले। नेक्स्ट, वुहान डायरी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वुहान डायरी के लेखक कौन है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है फांग फांग। फांग फांग है वुहान डायरी के लेखक। इन्होंने वुहान शहर में 60 दिन जो लॉकडाउन हुआ था उसके बारे में विस्तृत में बताया हुआ है इस बुक में, कि वहाँ के लोगों ने इसको किस प्रकार झेला, क्या क्या तकलीफ़ें आई। तो ये सब चीज़ें हैं वुहान डायरी, जिसको लिखा है फांग फांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए फांग फांग इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इसका जो म्यूज़ियम में होता है कि हम किसी संस्कृति को, अपने देश की संस्कृति को बचा के रखते हैं, या और सब चीज़ें होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 18 मई। 18 मई को मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम काउंसिल। इंटरनेशनल म्यूज़ियम काउंसिल इसे मनाता है। थीम इसकी क्या है? थीम है म्यूज़ियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसकी जो है थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम करते हैं। किस देश की विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किस देश को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयर नियुक्त किया गया है WHO में। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे जापान था। भारत के साथ और कई देशों को भी नियुक्त किया गया है इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करते हैं। देखिए इसकी ये WHO आया तो इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके जो हेड हैं टेड्रोस एडोम है। इसकी जो टोटल कंट्री WHO में वो कितने हैं? 194 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर में FDI 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी जो भारत में FDI था, FDI होता क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो विदेश के लोग हैं वो भारत में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, उसे FDI कहा जा सकता है, उसे FDI कहा जाता है। इसके आप देख सकते हैं तो इसमें कितना कर दिया है? 74% कर दिया है डिफेंस सेक्टर में FDI को। पहले 49% था, अब इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो लोग प्रवास कर रहे हैं, जो अपने राज्यों में जा रहे हैं रोजगार ना मिलने के कारण, जिस प्रकार कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इन्होंने इस प्रकार इन्होंने देखा कि कई लोग पैदल ही जा रहे हैं तो उनके पास चप्पलें भी नहीं हैं, तो ये उनको चप्पलें प्रोवाइड करा रहे हैं जो लोग पैदल जा रहे हैं। तो चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, जबकि CM शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन है, राजधानी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो के जरिए KYC शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? वीडियो के जरिए KYC शुरू करने वाला, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक बना वीडियो के जरिए KYC शुरू करने वाला। यानी घर बैठे ही आप जो कर्मचारी हैं, आपको बैंक के कर्मचारी, वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, उसके ज़रिए ही आपकी KYC करेंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ये शुरू किया है। इसके बारे में हम एडिशनल पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट कोटक महिंद्रा बैंक की 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडर और CEO कौन है? जिसकी इन्होंने स्थापना की थी, उदय कोटक ने। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की थी और यही इसके CEO हैं। टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक ऑनलाइन सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल जो है इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकटॉक का CEO किसे नियुक्त किया गया? टिकटॉक का CEO, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिकटॉक का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा केविन मैयर, केविन मैयर
जो है टिकटॉक के CEO नियुक्त किया गया है। टिकटॉक जैसे आपको पता है ये सोशल मीडिया ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं केविन मैयर। नेक्स्ट, हाल में ही किसे बाल को चमकाने के लिए थूक को पूरी तरह ही प्रतिबंध कर दिया है। यानी अब जो क्रिकेट में बॉल को आप थूक से नहीं चमका सकते, ये चीज़ कर दी गई है खिलाड़ियों के लिए। वो बॉल को थूक से नहीं चमका सकते क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो इसे किसने प्रतिबंध किया है? इसे किया है ICC ने, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इन्होंने किया है। इसकी जो स्थापना हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, ये स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर जो है इसका दुबई में है और इसके जो CEO हैं वो हैं मनु साहनी। इसमें जो है बॉल को चमकाने के लिए इन्होंने तो प्रतिबंध किया है, लेकिन जो ICC है, ICC ने ये मंजूरी तो दे दी है कि इन्होंने जो अगर कोई पसीने से अपने बाल को रगड़ता है तो उसके लिए इन्होंने प्रतिबंध नहीं किया है। लेकिन इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने जो बैन लगाया था, उन्होंने थूक और पसीने दोनों पर बैन लगाया था। ये आप ज़रूर इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया था उन्होंने थूक और पसीने दोनों पे बैन लगाया है, लेकिन जो ICC ने है इन्होंने पसीने पे बैन नहीं लगाया है। यानी आप पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं बॉल को रगड़ने के लिए। ये सब करते क्यों हैं क्रिकेटर? इससे क्या है कि जो बॉल की ग्रिप बनती है, मतलब जिस प्रकार की वो बॉलिंग कराना चाहते हैं उस प्रकार की वो बॉलिंग करा सकते हैं। बॉल का उछाल ये सब चीज़ें होती हैं, तो इस प्रकार ये थूक से चमकाते हैं, तो इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम करते हैं। ये देखिए, जैसे ये देखिए ये खिलाड़ी क्या है, थूक लगा रहा है इस बॉल को चमकाने के लिए। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन अंटोन जानसा का जन्मदिन होता है। अंटोन जानसा, जिन्होंने मधुमक्खी पालन के बारे में बताया था। इसकी जो थीम है वो है बी इंगेज्ड जो है इसकी थीम है। ये आप देख सकते हैं, थीम है बी इंगेज्ड। रीजन वही, इस दिन अंटोन जानसा का जन्मदिन होता है, जिन्हें मधुमक्खी पालन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही नाबार्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? नाबार्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, ये आपने बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, राजूला चिंटाला को नियुक्त किया गया है नाबार्ड का चेयरमैन। अब नाबार्ड आया तो इसके बारे में हम और पॉइंट जान लेते हैं। आप देख सकते हैं नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी जो फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो है फुल फॉर्म है नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकून कोविड-19 बीट द टेस्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? सुकून कोविड-19 बीट द टेस्ट कार्यक्रम की शुरुआत, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर ने की है। ये है क्या कार्यक्रम? सुकून कोविड-19 बीट द टेस्ट। ये DD नेशनल पे प्रसारित होने वाला एक कार्यक्रम है। DD कश्मीर पे प्रसारित किया जाएगा। ये हर 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। तो इसमें यह है क्या कि लोगों को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बताया जाए। लॉकडाउन में जैसे लोग अब स्ट्रेस फ्री रहने के लिए इसमें बताया जाएगा। तो ये है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं हम। आप देख सकते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो है प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप उमान को नियुक्त किया गया है। इसकी जो स्थापना हुई थी इंडियन स्टील एसोसिएशन की, ये हुई थी 2014 में और इसका जो हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो पौधों में प्रजातियां पाई जाती हैं और जो समुद्री जीव हैं या जो जानवरों में प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम करते हैं। ये देखिए, इसकी जो थीम है पहले हम वो देख लेते हैं। इसकी जो थीम है वो है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। ये 2020 की थीम है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली अभी वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है।
किसे नियुक्त किया गया, तो ये हैगा शेरमन रेनिहार्ट को नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री। तो वर्ल्ड बैंक आया तो जो इसकी स्थापना हुई है वो 1946 में। हेडक्वार्टर इसका जो है वाशिंगटन डीसी में है। ये आप देख सकते हैं शेरमन रेनिहार्ट, जिन्हों को वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगी योजना शुरुआत की, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसके जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और इसकी जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन। लालजी टंडन जो है इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पीपी निर्माता कौन सा बना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा पीपी निर्माता, दूसरा सबसे बड़ा पीपी निर्माता कौन बना, ऑप्शन नंबर बी, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा पीपी निर्माता। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है भारत। पीपीई क्या हुआ, ये हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कोरोना वायरस के इलाज के लिए जो ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं या जो पूरा प्रोटेक्टिव मास्क यूज़ किया जाता है, तो उसमें पीपी निर्माता उसे कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जो भारत का स्थान इसमें दूसरे नंबर पर है इसकी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आगे हम करते हैं, विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये टेनिस खिलाड़ी हैं। राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, वो हो जाएगा उस नंबर है नाओमी ओसाका बनी है। तो इसका आगे हम करते हैं, इसकी जो कमाई, इनकी जो कमाई है वो कितनी है, वो है 37.4 मिलियन डॉलर इनकी जो है कमाई है। इन्होंने सिलोना विलियम्स को पीछा किया। नेक्स्ट आगे हम करते हैं, ये देखिए यह है नाओमी ओसाका, जिसकी कमाई है 37.4 मिलियन डॉलर। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 मई को, 24 मई को मनाया जाता है। टोटल कॉमनवेल्थ कितने कंट्रीज़ हैं, वो हैं 54 कंट्रीज़, 54 कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का, यानी जो कभी ब्रिटिश शासक का गुलाम रही हैं तो वो उन्हें कहा जाता है कॉमनवेल्थ कंट्री, जिसकी कितनी टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। और इसी दिन क्यों मनाया जाता है, किस दिन, जो मैंने आपको बताया 24 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन रानी विक्टोरिया का जन्म होता है, रानी विक्टोरिया का इस दिन जन्मदिन होता है, इसलिए 24 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे करते हैं हम, हाल में ही किस कंपनी ने अपनी ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया, ये इसके जो ऑप्शन है वो आप ये रॉन्ग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या किसने किया, तो उसने किया सैमसंग ने किया अपनी ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता सैमसंग ने किया। तो सैमसंग आया, तो सैमसंग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1938 में, सैमसंग की स्थापना। हेडक्वार्टर जो इसका है सियोल साउथ कोरिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आगे करते हैं हम क्वेश्चन, वोडाफोन के नए प्रेसिडेंट को नियुक्त किए गए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वेन बॉक्समेकर को वोडाफोन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वोडाफोन आया, जो इसकी स्थापना हुई वोडाफोन की वही 1991 में, हेडक्वार्टर इसका जो है लंदन में है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों का उद्योग का दर्जा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेलों को उद्योग का दर्जा किस मंत्रिमंडल ने दिया, राज्य के मंत्रिमंडल ने, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम ने दिया खेलों को उद्योग का दर्जा, जिसमें आप खेलों के लिए फिर लोन भी ले सकेंगे। अगर आप खेल में किसी इनिशिएटिव, आप खेल में इंटरेस्ट है तो आपको कोई सामान या कुछ भी खरीदना है तो आप खेलों के लिए लोन भी ले सकेंगे। तो मिजोरम राज्य सरकार ने किया है। तो इसमें देख सकते हैं मिजोरम आया, तो इसके जो सीएम है वो है जोरमथंगा, मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो है श्रीधर पिल्लई गवर्नर है। कैपिटल क्या है, कैपिटल है आइजोल। ये आप देख सकते हैं मिजोरम, मैप में आप मिजोरम देख सकते हैं, ये देखिए ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी के पास ये है मिजोरम। नेक्स्ट आगे हम करते हैं, ये मिजोरम किसके साथ बॉर्डर कवर करता है, आप देख सकते हैं त्रिपुरा के साथ, असम के साथ, मणिपुर के साथ इसका जो है बॉर्डर लगते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ वो कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलबीर सिंह दोसांझ का जो निधन हुआ वो कौन थे, तो उनका जो राइट ऑप्शन होगा, उसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, हॉकी प्लेयर थे, बलबीर सिंह दोसांझ हॉकी प्लेयर थे। ये देख सकते हैं अभी हाल में इनका निधन हुआ। इन्होंने भारत को 3 बार गोल्ड मेडल जिताया था हॉकी में। नेक्स्ट आगे हम करते हैं क्वेश्चन,
इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव जोशी, जो कि अमेरिका भारतीय मूल के हैं, ये अमेरिका में रहते हैं और इन्हें आर्टिफिशियल एजेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेंशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट आगे हम करते हैं क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी आयोग की गठन की घोषणा की? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की, जिसके सीएम है योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर है आनंदीबाई पटेल। और इसके और पॉइंट हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना, वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, पूल टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम 11 का गठन करने के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। नेक्स्ट आगे हम करते हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। किस सोशल मीडिया ने कैचअप कॉलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैचअप कॉलिंग मोबाइल ऐप किस सोशल मीडिया ने लॉन्च किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी फेसबुक ने किया। फेसबुक ने अभी हाल में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था लिब्रा। और ये जो कैचअप कॉलिंग ऐप है इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसमें मैक्सिमम 8 मेंबर जो है एक ग्रुप में वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। फेसबुक आया तो इसकी हम इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। 2004 में फाउंडर थे मार्क जगरबर्ग और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। फेसबुक जो है कि सोशल मीडिया ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजर में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइजर में भारत का राजदूत। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पीके पुरवार को नियुक्त किया गया है नाइजर में भारत का राजदूत। नाइजर आया तो इसकी राजधानी नियामी, मुद्रा चलती है फ्रैंक, राष्ट्रपति क्या है मोहम्मद इसूफू जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी ने ओम ऐप लॉन्च किया? ओम ऐप बेसिकली ये है कि लोगों को स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्ट जगाना, यानी स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदना। तो इसका किसने लॉन्च किया है? इसे किया पतंजलि ने। तो पतंजलि सभी को होम डिलीवरी करवाएगा स्वदेशी प्रोडक्ट की, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्कोस ट्रीजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आया तो इसके बारे में हम एडिशनल पॉइंट देखेंगे। आप देख सकते हैं इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2014 में, हेडक्वार्टर शंघाई, फाउंडर ब्रिक्स देश टोटल कितने हैं? 5 मेंबर हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था, यानी ये पहले ब्रिक था तो साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? ये 2010 में जुड़ा था। और ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। नेक्स्ट आगे करते हैं हम क्वेश्चन, हाल में ही कौन सा लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी तेजस MK1 फोर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जिसके हेड हैं RKS भदौरिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 28 मई को मनाया जाता है विश्व हंगर डे। अब विश्व हंगर डे आया तो इसके बारे में हम इंडेक्स देखते हैं। 2019 का जो इंडेक्स था उसमें जो भारत का स्थान है वो है 102 विश्व हंगर इंडेक्स में, और जो पाकिस्तान का स्थान है वो है 95 है पाकिस्तान का स्थान। नेक्स्ट आगे, केरल की पहली महिला DGP कौन नियुक्त की गई? राइट ऑप्शन नंबर बी आरश्री रेखा को नियुक्त किया गया है। केरल आया तो इसके जो CM है वो है पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी त्रिवेंद्रम है केरल की। नेक्स्ट आगे, विप्रो के नए CMD कौन नियुक्त किए गए? राइट ऑप्शन नंबर ए थेरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है विप्रो के नए CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। विप्रो आया तो इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अजीम प्रेम जी, और इसके जो चेयरमैन हैं वो इनके बेटे कौन है? बेटे रेशत प्रेम जी
इनके जो है चेयरमैन हैं विप्रो के। नेक्स्ट, हाल में ही किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की? राइट ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है, जहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन है। राजधानी भोपाल है। जो यहाँ का जो शहर है इंदौर, वो 3 बार स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पे रहा है। इंदौर शहर 3 बार स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पे रहा है। अब इसके और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की कोरोना वायरस से संबंधित और योजनाएं, जैसे चरण पादुका अभियान, सबको रोजगार मिलेगा अभियान, रोजगार सेतु अभियान और जीवन अमृत योजना अभियान, FIR आपके द्वार योजना। चरण पादुका अभियान, जिसमें जो लोग प्रवास कर रहे थे उन्हें चप्पलें प्रोवाइड की थी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। सबको रोजगार मिलेगा ये योजना है। इसमें मनरेगा के तहत अनस्किल्ड वर्कर को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार सेतु, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्किल्ड वर्कर के लिए है, जो स्किल्ड वर्कर होंगे। जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना स्टार्ट की गई थी। FIR आपके द्वार, यानी जहाँ पे वारदात होगी तो वहाँ की पुलिस जो है जाके FIR दर्ज करेगी, ना कि थाने में। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो पूरे मई मंथ की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।